ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये बोलेगा कि बेटा तुम ये छोड़ के तुम दारू पी लो। कोई खजाना रखा हुआ है गोली का, उसके ऊपर मेरे को अकेले बैठा दिया गया है और बस ये बोला गया कि तुम जितना खा सको उतना खाओ। अब इतना ज़्यादा मैं खाने लगा था कि मतलब दिन भर मुझे 10 पत्ते कम से कम चाहिए होते थे। विंध्य अब युवाओं के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। जिस उम्र में भविष्य बनाना चाहिए, उसी समय कई युवा नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। कभी ये बुद्धि क्या मैं छोड़ देता था तो एकदम पागल जैसे होने लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपने बेड से 4 फुट ऊपर उड़ रहा हूँ। और इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने बात की राजीव से, एक ऐसा युवा जिसकी जिंदगी नशे ने पूरी तरह से बदल दी। ये नशा कोई सस्ता तो है नहीं कि 10-20 रुपये मिलने वाला है, इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। मैं नशा वाला हूँ तो मेरे तो हमेशा यही लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है। राजीव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि विंध्य के कई घरों की हकीकत बताती है। कभी संस्कृति और शिक्षा के लिए पहचाने जाने वाला विंध्य आज नशे के साए में घिरता दिखाई दे रहा है। शहरों से गांवों तक शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन और नशीली दवाओं का प्रसार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल दवाओं का दुरुपयोग भी चिंता का विषय है। युवाओं में नशे की शुरुआत अक्सर संगत से होती है। गलत दोस्तों का साथ, दिखावे की संस्कृति और कूल दिखने की चाह कई बार उन्हें इस रास्ते पर धकेल देती है। धीरे धीरे यह जिज्ञासा आदत बन जाती है और आदत लत में बदल जाती है। मैं 12th पास आउट हुआ था और मेरे को 1 साल तैयारी करनी थी पीएटी की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीएससी एजी मैंने कर रखा है, तो उसके लिए पीएटी की तैयारी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैं पीएटी के हमारा कॉलेज मिलना संभव नहीं था, तो उस टाइम मैं गांव से ही अपनी तैयारी कर रहा था। तो गांव के ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि बहुत पहले से एडिक्ट थे इन सब चीज़ों के, और शायद मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये क्या चीज़ खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, इससे क्या मतलब होता है। हाँ, दोस्ती थी, सुबह शाम मिलते थे, तो ऐसे ही कैजुअली मैंने एक बार से पूछ लिया कि आखिर ये है क्या जो तुम खा रहे हो, 2 गोली 4 गोली, तो ये क्या है। मुझे लगा शायद कोई डॉक्टर लिखा होगा, इनकी ट्रीटमेंट चल रहे हो, बट हर बार वही चीज़ खाना मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे खटका। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है, खाने से बहुत मज़ा आता है इसको। तो मैंने कहा ठीक है, कहा तुम्हें भी खिला भाई अगर ऐसा है तो 1 गोली उसने हमें दी, खाई मैं खाने के बाद मुझे अजीब सा लगने लगा, मतलब मेरी दुनिया ही पूरी पलट गई। मुझे लगा कि मुझे जाके सोना चाहिए, और ये सोच के मैं घर गया और सो गया। और जब मैं लेट गया तो इतना जल्दी नींद तो नहीं आ रही थी मुझे, मतलब ये भी आप बोल सकते हो मैं नींद में भी था और यही बोल सकते हो नींद में नहीं भी था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपने बेड से 4 फुट ऊपर उड़ रहा हूँ। उस टाइम का मेरा ये फीलिंग था। और फिर जब मैं जगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार टाइम भी कट गया और काफ़ी अच्छा था खाने के बाद। तो शाम को मैं उनके पास फिर पहुँच गया कि भाई मुझे और चाहिए ये। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए मुझे पैसे लगेंगे। अब वो तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये अपना एक कस्टमर तैयार कर रहे हैं। शुरुआत में जब युवा नशा करते हैं तो उन्हें यह केवल एक नया अनुभव लगता है, जैसे जन्नत का एहसास हो गया हो। पल भर के लिए मिलने वाला यह हाई धीरे धीरे उन्हें नशे की गहरी खाई में धकेल देता है। जो शुरुआत सिर्फ थोड़े से मजे के लिए की गई थी, वह धीरे धीरे आदत और लत में बदल जाती है। पहले 1 गोली से शुरू हुआ, 2 हुए, 4 हुए, फिर वो दिन में परिवर्तित हो गया कि हम कभी कभी खाने लगे, मतलब एक दिन में नहीं, आज खा लिए। फिर जब कभी इच्छा हुई, कोई ऐसा ही था कि हमने मतलब रेगुलर रूटीन में हमने नहीं लिया। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई कम शुरू हो गई, तो जब वहाँ चले जाते पढ़ने मथुरा में, तो वहाँ तो मिलती नहीं थी, हम मांगते भी नहीं थे, क्योंकि अब कॉलेज थी और वहाँ के लोग जानते भी थे, और एक अच्छा कॉलेज था हमारा। तो वहाँ हमने कभी दुकान में ट्राई नहीं किया कि हमने मांगा हो कि नहीं मुझे चाहिए, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। इस टाइम पे 2-4 गोलियाँ खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जब मैं वहाँ से यहाँ आया करता था तो ऐसे ही 1-2 गोली 4 गोली खाता, फिर चला जाता। फिर पढ़ाई जब कंप्लीट हो गई, जॉब में आ गया, तो जॉब में भी जब रिया में तो अभी आया हूँ मैं। पहले जब स्टार्टिंग जॉब मैंने स्टार्ट करी तो मैं छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करी, तो वहाँ भी ये कोई चीज़ नहीं मिलती थी। तो वहाँ भी ऐसे ही सेम सिचुएशन था कि वहाँ भी हमने कहा वो गोली मिली नहीं, लेकिन जब हम यहाँ छुट्टी में आते थे 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ भाई दोस्त भाई तो वही थे, चेंज तो हुई नहीं, तो यहाँ मिलती रहती थी। उसके बाद फिर अभी जब मैं परमानेंट रीवा आ गया करीब
मेरे को 2 साल हो गए, तीसरा साल चालू होने वाला है अभी। 30 अगस्त जब मेरी बेटी का बर्थडे आ जाएगा तो मेरे को तीसरे साल स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 साल में 1 साल 1.5 साल तो मैंने इतना ज़बरदस्त खाया कि मतलब ये समझिए कि जैसे मैं बैठा हूँ खजान पे, ऐसे कोई खजाना रखा हुआ है गोली का, उसके ऊपर मेरे को अकेले बैठा दिया गया है, बस ये बोला गया कि तुम जितना खा सको उतना खाओ। उस कंडीशन मैंने खूब खाया उसको। और युवाओं को इसका एहसास भी नहीं होता कि वे कब गंभीर समस्या में फंस चुके हैं। सबसे खतरनाक चरण होता है जब नशा अब सिर्फ मजा नहीं बल्कि जीवन को नियंत्रित करने लगता है। समय के साथ नशा व्यक्ति पर हावी होने लगता है। शुरुआत में जो आदत लगती है, धीरे धीरे जीवन पर वो नियंत्रण पाने लगती है। और जितना ज़्यादा मैं खाता था मुझे कई बार फिट भी आया। 2-4 महीने गया, मेरे पास कार है, अल्टो कार है मेरी। एक बार ऐसे ही खा के, संडे का दिन था, खा के पानी, इसे ही मौसम चला था, बरसात का पानी गिर रहा था और मैंने पर्याप्त मात्रा में खा ली। अब ये लगा कि कुछ गुटखा खा के आते हैं, गुटखे भी एडिक्ट होता है। तो पहले तो हालांकि मेरी शादी के बाद तो मेरी वाइफ ने गुटखा बंदी करा दिया था, बट मैं पान पराग खाया करता था। कभी कभार भी एक पैकेट ले लेता, मेरे को दिन भर वो चल रहा था बहुत आराम से। तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने चुपचाप देने के लिए गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से आधे किलोमीटर आगे दुकान पर मैं पहुँचा, यहीं रीवा में ही। और जैसे ही पहुँचा मैंने गाड़ी बंद करी, दरवाज़ा खोला और मैं वहीं पर मेरे को फीट आ गया, मैं गिर गया तुरंत। अब वो दुकान वाला एक्चुअली मुझे जानता था क्योंकि सारा सामान मेरा उसी के यहाँ से आया करता था किराने का। तो वो मेरे को उठाया, अपने पास हवा कराया, पानी नहीं पिलाया, पर 15-20 मिनट मेरे को होश ही नहीं आया। जब भी होश आया मैं देखा खुद को पूरा मिट्टी से लथपथ था। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला, मुझसे उल्टा पूछता है आपको मिर्गी आती है क्या? बोला मैंने कभी मिर्गी नहीं आई। बोला लग तो ऐसे ना कि आपको मिर्गी आती है, अब डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे को फीट आया है और ये समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने अपना सामान जो भी मुझे लेना था लिया, मैंने गाड़ी घुमाई और वापस से अपने घर आ गया। फिर उसके बाद अंदर शिक्षा तो होती थी छोड़ने की। अब 1-1.5 साल हो गए, अब घर में पता नहीं चल गया, घर में रखा हुआ मिल गया। अब इतना ज़्यादा मैं खाने लगा था कि मतलब दिन भर मुझे 10 पत्ते कम से कम चाहिए होते थे। अब 10 पत्ते बार बार लेने जाने के लिए टाइम चाहिए होता है, बार बार भी जा भी नहीं सकता। तो एक ही बार में खरीद लेते थे अपने डब्बे, 2 डब्बे, 4 डब्बे। तो बहुत सारे डब्बे मेरे कार में रखे रहते थे, मेरे घर पे छुपा के रखे रहते थे। तो मेरी वाइफ ने कई बार घर में पकड़ा, कार में मेरे फादर ने पकड़ा। जैसे कभी वो कहीं घूमने के लिए जाना हुआ उनको और वो कार चाहिए होती, तो नहीं निकाल पाया, भूल गया, तो वो पकड़ लिए उन्होंने कई बार। फिर उसके बाद ये इच्छा हुई अंदर से कि नहीं अब नहीं खाना है, अब इसको छोड़ना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए। अब छोड़ने की इच्छा तो शुरू हुई, लेकिन ये दिक्कत ये वो थी कि मैं छोड़ देता था तो एकदम पागल जैसे होने लगता था। मेरे को पूरा हाथ पैर में ऐठन होने लगती थी, नींद नहीं आती थी, नींद तो दूर दूर कोई सवाल नहीं होता कि नींद आए। तो उसके चक्कर में मैं चाहता था छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इससे समस्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। राजीव बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब उनके पिता पूरी तरह से टूट चुके थे। बेटे को नशे की गोलियों से दूर रखने के लिए उन्होंने एक दर्दनाक फैसला लिया। राजीव के अनुसार उनके पिता खुद उन्हें घर पर शराब लाकर देने लगे, यह कहते हुए कि बेटा शराब पी ले लेकिन ये गोलियों का नशा छोड़ दे। फादर हैं, उन्होंने कई बार मुझे, ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये बोलेगा कि बेटा तुम ये छोड़ के तुम दारू पी लो। उन्होंने मेरे लिए दारू लेके आके मेरे घर में रखे थे कि तुम इसको छोड़ दो, ये पी लो चलेगा, मेरे को दिक्कत मैं ला के तुमको दूंगा, तुम ये पी लो, लेकिन ये मत खाओ। तो बहुत ज़्यादा फैमिली का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत था उनको इस वजह से, और स्पेशली वाइफ को तो था ही, क्योंकि एक बेटी थी मेरी। और सारे पैसे जो हैं ये, क्योंकि ये नशा कोई सस्ता तो है नहीं कि 10-20 रुपये मिलने वाला है, इसके लिए बहुत सारे पैसे जरूरत होती है। महीने में करीब मैं 15-20 हज़ार रुपये खुद खर्च कर देता था, तो थोड़ा सा था ही। जरा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने बेटे को खुद नशे से बचाने के लिए एक और नशा देने पर मजबूर हो गया हो। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि विंध्य के कई घरों की सच्चाई बताती है। इस पूरी कहानी ने यह साफ कर दिया कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार को और पूरे समाज को भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन एक बार तो ऐसा आया कि मतलब मैं उस दिन नशा नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया कि मैं ना करूं, तो मेरी जो हालत थी वो एकदम पागलों जैसी हो गई। मुझे खुद भी जान नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे शरीर में कपड़े नहीं थे, मैं अपने रूम से बाहर निकल के और हर जगह कहीं किसी पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कोशिश कर रहा था, कुछ भी कर रहा था। और वो मेरी वाइफ नई थी, उसको तो ये सब पता भी नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे ससुर जो है और मेरा जो साला है और उनकी और भी जो फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत गंदा मोमेंट था कि मतलब मैं और एक मेरी वाइफ है और वो मेरे पीछे इतना कुछ घूम रही है। एक बच्ची है मेरी, वो रो रही है, वो बच्चे को छोड़ के मेरे पीछे घूम रही पागलों जैसे। मैं तो पागल जैसे घूम ही रहा हूँ और मेरे पीछे भी वो पागल जैसे घूम रही है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा वाला मोमेंट था। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो मुझे दिखाया कि देखो ये स्थिति है तुम्हारी।
तो मैंने भी उसको यही बोला कि अब मैं चाहता तो हूँ छोड़ना, नहीं हो रहा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ट्राई तो मैंने बहुत करा, तो खुद से नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ आने से ज़रूर हो गया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। यह सपनों को चुपचाप निगल जाता है, रिश्तों को तोड़ता है और जज्बातों के भविष्य को अंधकार में ढकेल देता है। विंध्य के जिन युवाओं की आंखों में कभी उम्मीद और ऊर्जा की चमक थी, आज वही चमक फीकी पड़ती दिख रही है। ऐसे में कुछ सवाल उठता है, आखिर यह जहर इतनी आसानी से गलियों तक पहुंच कैसे रहा है? क्या जिम्मेदार तंत्र अनजान है या सब कुछ जानने के बाद भी खामोश? जब युवा पीढ़ी फिसल रही हो तो जवाबदेही आखिर किसकी है?